press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी फानाकार पतली फिल्म से व्यतिकरण किस प्रकार से होता है और उसके अंदर हमने पथांतर का मान ज्ञात किया था। एक फानाकार फिल्म थी हमारे पास, थीटा कोण पर दो किनारे थे, आयाम विभाजन से उसमें परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं होती हैं और उसके लिए हमने पथांतर का मान ज्ञात किया था। तो उस पथांतर के अंदर हमारे पास किस प्रकार से चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होंगी और किस प्रकार से हमारे पास काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी, इनके लिए व्यतिकरण जो है वो संपोषी और विनाशी किस पर निर्भर करता है और वेवलेंथ के साथ वो किस प्रकार से काम करेगा, कब संपोषी व्यतिकरण होगा और कब क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास पार्ट नंबर है 2, परिणामी पथांतर अपना आया था पार्ट फर्स्ट में लास्ट में डेल बराबर 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लैम्डा बटे 2। वैसे तो कोस थीटा प्लस के आर था, लेकिन मैंने लास्ट में आपको कहा था कि अगर फानाकार फिल्म पर प्रकाश किरण अभिलंबित आपतित हो तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 0 होते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे आर जो है वो हमने 0 कर दिया था और कोस थीटा बचा माइनस लैम्डा बाई 2। अब इसमें कंडीशन लगानी है कि कब तो संपोषी होगा और कब होगा विनाशी, और वो सब अपने को लैम्डा के पूर्ण गुणज और विषम गुणज के आधार पर बताना है। जब पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो यानी पथांतर बराबर n लैम्डा, तब घटना होगी संपोषी व्यतिकरण की। और संपोषी व्यतिकरण में आप जानते हैं प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, यानी कि हमें कैसी फ्रिंजें प्राप्त होंगी, चमकीली फ्रिंजें या ब्राइट फ्रिंज हमें प्राप्त होंगी। तो जो अपना पथांतर है उसको n लैम्डा के बराबर हम रख देंगे 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लैम्डा बटे 2 बराबर n लैम्डा। यहां से लैम्डा वाले पद एक तरफ करेंगे, इसको पक्षांतन कर दूंगा मैं और इस साइड में आ जाएगा प्लस के लैम्डा बटे 2। लैम्डा को ले लेंगे हम कॉमन, तो 2 म्यू टी कोस थीटा बराबर n प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा लैम्डा और इक्वेशन नंबर बनेगी 1 आपकी। यहां से आप 2 लघुत्तम लेके 2n प्लस 1 और 2 बाहर लैम्डा बटे 2 के पदों में भी लिख सकते हैं। ये जो कंडीशन आई आपके पास समीकरण नंबर 1, इस कंडीशन के हिसाब से फ्रिंज जो बनेगी वो प्रदीप्त यानी जिसे आप ब्राइट या चमकीली फ्रिंज भी कहते हैं वो दिखाई देती हैं। दूसरी कंडीशन है विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण के जो अंदर जो पथांतर होगा वो लैम्डा का विषम गुणज होगा। तो पथांतर बराबर 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ये प्लस और माइनस लगने का मतलब ये है कि सेम पथांतर रखने के लिए आपको n का मान चेंज करना होता है। अगर मैं n का मान यहाँ पे रखता हूं, मान लो 0 रखता हूं और मैं प्लस लेता हूं, मान लो मैं प्लस लेता हूं, n का मान रखता हूं 0, तो कितना आएगा, 0 जाएगा ये तो, और ये आएगा लैम्डा बटे 2 आएगा। ये तो 0 ही हो गया, प्लस ले लिया। तो अगर मैं माइनस लेता हूं तो क्या n का मान 0 लेना पड़ेगा, नहीं, n का मान 0 लूंगा तो माइनस लैम्डा बटे 2 आएगा। तो लैम्डा बटे 2 प्राप्त करने के लिए n का मान कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तब 2 में से 1 घटेगा और 1 बचेगा, बार लैम्डा बटे 2 है। यानी अगर अपने को ये प्लस या माइनस लेते हैं तो फर्क इतना ही पड़ता है कि अपने n का मान 0 या 1 से शुरू करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, दोनों ही विषम गुणज को बताएंगे, लेकिन प्लस और माइनस लेने के हिसाब से n का मान बदलना पड़ेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्लस 2n प्लस 1 लैम्डा बटे 2, किसके बराबर, पथांतर के बराबर, इसके बराबर 2 म्यू टी कोस थीटा माइनस लैम्डा बटे 2 बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यहां से लैम्डा बाय 2 को पक्षांतन किया तो इस साइड में प्लस में चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी टोटल है और इधर प्लस में लैम्डा बाय 2 और आएगा, तो लैम्डा बाय 2 को मैंने कॉमन लेके लिखा यहाँ पर। तो यहाँ 2n प्लस 1 है, प्लस में कॉमन लेने के बाद 1 और आएगा इसका, तो प्लस 1 और ये 1 करे कितने होगी, 2 होगी, और बार कितना, लैम्डा बटे 2। अब 2 म्यू टी कोस थीटा बराबर, यहाँ देखिए आप, यहाँ 2n प्लस 2 बनेंगे, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन आ गया, ये लैम्डा बटे 2 मल्टीप्लाई में आ गया, अरे कितना बचेगा, n प्लस 1 बनेगा। यहाँ पर 2 से 2 क्रॉस हो गया, 2 म्यू टी कोस थीटा बराबर कितना आएगा, n प्लस 1 है लैम्डा, ये विषम गुणज के बराबर आ गया। इस कंडीशन में फ्रिंज है वो डार्क यानी अदीप्त दिखाई
देती है। अब ये एकांतर क्रम में दिखाई देगी अपने को, एक चमकीली फ्रिंज, फिर एक अपनी डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो इन फ्रिंजों का जो अंतराल होता है उसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। उस फ्रिंज चौड़ाई को अब हम ज्ञात करेंगे फ्रिंज अंतराल। जो फ्रिंजें बनती है उसके बीच में फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके अंदर एप्लीकेशन है इसकी। इसके लिए अपने को डायग्राम की सहायता लेनी पड़ती है। मान लो ये फानाकार फिल्म अपनी, एक फ्रिंज जो है वो यहां से इस ओ पॉइंट से बी पॉइंट पे बनती है। मान लो बी पॉइंट यानी कि ए बी पे फ्रिंज बनी है और वो मूल बिंदु से एक्स एन दूरी पर बनती है और इसकी मोटाई है टी एन। फिर दूसरी फ्रिंज जो है वो एक्स एन प्लस 1 पे बनती है, ये यहां से ओ से इसकी पोजीशन हो गई और उसकी मोटाई है टी एन प्लस 1 और वो फ्रिंज है सी डी। तो इन दोनों फ्रिंजों के बीच का जो गैप होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रिंज अंतराल कहलाएगा, यानी बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। मान है टी एन प्लस 1 का ज्ञात करेंगे, टी एन का ज्ञात करेंगे और माइनस में से एक्स एन कर दूंगा तो बीटा आ जाएगा। तो फ्रिंज अंतराल या फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। इसमें से ये घटा दो, ये बीटा आ जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई है। इसके लिए अपने को मान ज्ञात करने पड़ेगा। एक ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है और एक ये बड़े वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों में tan थीटा लगा दूंगा तो दोनों भुजाएं जो इसमें है वो अपने पास आ जाएंगी। तो पहले त्रिभुज OBA में tan थीटा हम लगाएंगे, कितना आएगा, tan थीटा बराबर है TN बटे XN। TN बटे XN, यहां से TN का मान ज्ञात कर लूंगा, XN है tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आ जाएगी 1। फिर दूसरा त्रिभुज है ODC में tan थीटा लगाऊंगा तो क्या आएगा, TN प्लस 1 बटे XN प्लस 1 और यहां से TN प्लस 1 का मान ज्ञात करूंगा तो आएगा XN प्लस 1 tan थीटा। समीकरण नंबर आ जाएगी 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे तो TN प्लस 1 माइनस के TN बराबर क्या आएगा, XN प्लस 1 tan थीटा माइनस के XN tan थीटा। tan थीटा ले लेंगे कॉमन हम, तो TN प्लस 1 माइनस TN बराबर क्या आएगा, tan थीटा XN प्लस 1 माइनस XN। और ये कितना है, ये है बीटा, तो ये आ जाएगा TN प्लस 1 माइनस TN बराबर बीटा tan थीटा। एनवी एदित फ्रिंज के लिए हमने एक रिलेशन निकाला था, 2 म्यू TN cos थीटा बराबर n प्लस 1 लैम्डा। ये तब आया जब मैंने प्लस का निशान लिया था। अगर मैं माइनस का निशान देता तो मेरे पास आता 2 म्यू TN cos थीटा बराबर n लैम्डा, समीकरण नंबर 3। ये लेने से क्या होगा कि जब इनका अंतराल ज्ञात करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक n प्लस 1 फ्रिंज है और एक nवी फ्रिंज है। तो एक हमने nवी फ्रिंज के लिए ले लिया, मैं अदीप्त के लिए निकाल रहा हूं, आप प्रदीप्त के लिए भी निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से, वो भी सेम ही आएगा। तो n प्लस 1 अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा, 2 म्यू TN की जगह क्या हो जाएगा, n प्लस 1 कोस थीटा बराबर n प्लस 1 लैम्डा। इसमें n प्लस 1 हो जाएगा लैम्डा, समीकरण नंबर होगी 4। समीकरण 4 से समीकरण 3 घटाते ही अपने ये रिलेशन काम आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। समीकरण 4 माइनस 3 करूंगा, देखो यहाँ पे 2 म्यू TN प्लस 1 कोस थीटा, 2 म्यू कोस थीटा इसमें, 2 म्यू कोस थीटा इसमें, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया। इसमें से ये घटानी है तो TN प्लस 1 माइनस के TN बराबर, इधर देखें n लैम्डा प्लस लैम्डा बनेगा और माइनस में n लैम्डा करना है, समीकरण 3 घटानी है तो ये क्रॉस हो गया, लैम्डा बचा। यहाँ TN प्लस 1 माइनस TN का मान कितना है, बीटा tan थीटा है, ये आ गया बीटा tan थीटा। अब tan थीटा को साइन बटे कोस में चेंज कर दो, 2 म्यू कोस थीटा डॉट बीटा डॉट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर लैम्डा। और ये कोस से कोस खत्म हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा बीटा बराबर आ जाएगा लैम्डा। अब यदि थीटा वो है वो अति अल्प लेते हैं अगर हम, तो साइन थीटा बराबर लगभग थीटा के बराबर होता है और इस कंडीशन में हम साइन थीटा को tan थीटा के बराबर भी ले सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो यहाँ से थीटा अति अल्प हो तो साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा थीटा के, और यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू याद कर लूंगा, बीटा बराबर लैम्डा बटे में 2 म्यू और साइन थीटा की जगह थीटा लिखूंगा। अति अल्प की कंडीशन में, अगर अति अल्प नहीं कह रहे हैं तो ये रिलेशन यहाँ से बीटा का आएगा, तो 2 म्यू थीटा ये अपना फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बीटा समानुपाती लैम्डा के और मुख्य रूप से थीटा के व्युत्क्रमानुपाती आ रही है, यानी कि अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर ये फानाकार फिल्म का जो किनारों का जो कोण है ये थीटा, अगर ये बढ़ता है तो फ्रिंज चौड़ाई है वो घट जाती है।
इसमें n कहीं पर नहीं आया। जो क्रमांक होता है n, nv n+1 vj कहीं नहीं आया। इसका मतलब ये n पर निर्भर नहीं करती।